हर बच्चों कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने अपना डे 1 बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसमें हमने रियल नंबर के इतने अच्छे क्वेश्चन किए। और आज हम लोगों का डे 2 है, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इतने बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर शुरू किया है ना तो टाइम निकाल के अच्छे से कॉपी पेन लेके साथ में प्रैक्टिस करते करते इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें हमने 22 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चनों से ना आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो इतने क्लियर हो जाएंगे बच्चों कि आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे आप ऐसे करके आओगे, जैसे मत पूछो कैसे करके आओगे, मतलब बढ़िया करके आओगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे आए हो तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बोलना कि भाई कर ले, ये 3 साल के जो क्वेश्चन है ना बड़े अच्छे क्वेश्चन है, कर लेगा तो फायदे में रहेगा, ठीक है। बाकी आओ क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर पहला है ना, तो सबसे पहले हम 2023 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है। उससे पहले ना बच्चों आप थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे रहेंगे, सुनना। अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों भैया, हम अगर एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म क्या होती है भैया, ax² प्लस में bx प्लस में c, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर क्या होती है भैया, हाईएस्ट 2 होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है बच्चों। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, कि अगर मैं इनके जीरोज निकालता हूँ ना, पहला हमारा जीरोज क्या कहलाता है, अल्फा, और दूसरा हमारा जीरोज क्या कहलाता है, बीटा। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ यानी अल्फा प्लस में बीटा निकालूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस b/a आता है। ये हमारे पास पहला रिलेशन होता है इसके जीरोज के साथ। और दूसरा, अगर मैं अल्फा इंटू में बीटा करता हूँ तो ये c/a के बराबर आता है। तो ये 2 रिलेशन हमारे पास है, जिससे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ठीक है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है यहाँ से। सेकंड चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमें जीरोज दिए होते हैं, क्या दिए होते हैं, हमको जीरोज दिए होते हैं, तो हम वहाँ से किस तरीके से पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक बाहर एक कांस्टेंट होता है, अंदर x⁻² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास क्या होता है, एक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से सुनना। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बच्चों, x² माइनस का 1, ठीक है। और अल्फा बीटा उसके क्या है, जीरोज है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस में बीटा, यानी अल्फा प्लस में बीटा। बताओ फटाफट बच्चों किसके बराबर होगा, माइनस b/a के बराबर। भैया अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर होगा, माइनस b/a के बराबर। अच्छा देखो ध्यान से, पहले ना इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेके आओ बच्चों। क्या जनरल फॉर्म में है, देखो x² तो दिख रहा है, बट क्या x वाली टर्म है यहाँ पे, नहीं। तो क्या मैं 0x लिख सकता हूँ, बोलो, और माइनस में 1। समझो ध्यान से बच्चों, मैं इसको लिखूँ चाहे ना लिखूँ क्या फ़र्क पड़ता है, बोलो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये तो खत्म हो गया वैसे भी। तो बचा क्या हमारे पास, x² माइनस में 1, तो मैंने इसको बस लिख दिया ताकि हमारी जनरल फॉर्म बन जाए। तो यहाँ से मेरे पास a क्या होगा बच्चों, यहाँ से 1, b क्या होगा 0, c क्या होगा माइनस का 1। तो मुझे अल्फा प्लस में बीटा चाहिए, तो माइनस तो पहले से है, b क्या है बच्चों यहाँ पे 0, बटे में a क्या है बच्चों यहाँ पे 1, तो -0/0 क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। देन दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, जीरोज हैं, किस पॉलिनोमियल के भैया, इस वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, 1 में अल्फा प्लस में 1 में बीटा। देखो ध्यान से, अब एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से कान खोल के सुनना। क्वेश्चन होगा ना जो एग्जाम में आपके, वहाँ पे ना कुछ कंडीशंस देगा, जैसे यहाँ पे मेरे को कंडीशन क्या है, ये वाली। इस कंडीशन से हमें कहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है। ध्यान रखना, हमेशा पॉलिनोमियल में जो क्वेश्चन करोगे आप बेटा, उनमें हमेशा आपको कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तक पहुँचना है। कैसे पहुँचे भैया, यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों का क्या ले लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो भैया अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर भी अल्फा प्लस में बीटा ना,
ये इससे मल्टीप्लाई तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो मिल गया यहाँ से, सुनो ध्यान से अब आगे मेरी बात बच्चों। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है भैया, माइनस में बी अपॉन ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा भैया हमारे पास माइनस का बी अपॉन में सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से b क्या है भैया हमारे पास, b की वैल्यू है माइनस का 3 और c की वैल्यू क्या है भैया हमारे पास, c की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 7। तो यहाँ पर रख लो माइनस b क्या है माइनस का 3, b की वैल्यू भैया हमारे पास माइनस 3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 7। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 अपॉन में माइनस का 7 यानी माइनस 3/7, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आंसर डी। खत्म हो गया यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कोई भी कंडीशन दी हो एग्जाम में, कोई भी कंडीशन, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पहुँचना है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में और समझोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बच्चों क्या है हमारे पास, सुना क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ से ना एक समझना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला मैं आप लोगों को। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ध्यान देना बच्चों, एक बात बताओ, एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है भैया, ये होती है, क्या होती है, ये होती है। और यहाँ पे ये k क्या है हमारा भैया, k क्या है हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ सुनना ध्यान से। एक जनरल फॉर्म होती है भैया k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। अच्छा ये दोनों क्या है हमारे जीरोज, यहाँ पे क्या है जीरोज, यानी अल्फा और बीटा मेरे क्या है भैया यहाँ पे, ये दोनों जीरोज हैं, ये क्या है हमारे जीरोज है। और ये k क्या है भैया कांस्टेंट, k हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अच्छा ये कांस्टेंट क्या फिक्स है यहाँ पे, नहीं, सुनना, इस k की वैल्यू इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत कुछ भी ले लो, तो इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सुनना, तो जब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो एक बात बताओ कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो हम लोग। भैया जब k की वैल्यू अनगिनत हो सकती है तो अंदर चाहे कुछ भी हो हम अनगिनत पॉलिनोमियल बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मोर देन 3 क्या आएगा हमारा आंसर, मोर देन 3 आंसर आएगा। कि हम अगर हमें किसी भी इक्वेशन में हमें 2 जीरोस पता हो उसके, तो हम कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं भैया, अनगिनत, इनफाइनाइट। तो मोर देन 3 हो गया हमारे पास। ठीक, अब काम की बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे हमसे कभी कभी पूछता है 1 नंबर में कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने निकाल सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस। तो ध्यान रखना जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना बच्चों, एटमोस्ट 2 होता है। क्या होता है, एटमोस्ट 2 होता है। क्या होता है, एटमोस्ट 2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम भैया 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं भैया, 2 हो सकते हैं। बात समझे, देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस निकले हमारे पास, 2। किस वाले पॉलिनोमियल में भैया, क्वाड्रेटिक, यानी पावर 2 होगी तो 2 जीरोस निकाल सकते हैं, पावर 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो हम कितने जीरोस, 3 जीरोस निकाल सकते हैं मैक्सिमम, एटमोस्ट। पावर 4 होगी बाई क्वाड्रेटिक में तो हम मैक्सिमम 4 जीरोस निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो। बट यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो भैया इनफाइनाइट होंगे, यानी मोर देन 3 होंगे। क्यों, इसकी वजह से, इस k की वजह से, ये k कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे, समझ गए बात को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ये रही यहाँ पे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक जीरो यानी अल्फा हमें 2 दे रखा है और बीटा हमें माइनस का 3 दे रखा है। हमसे बोला है इनमें से बताओ क्या होगा। तो एक बात बताओ, हमें पता है भैया अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a होता है। तो अल्फा प्लस में बीटा यानी कि 2 प्लस में माइनस का 3 बराबर में माइनस b की वैल्यू बताओ फटाफट से क्या बच्चे यहाँ पे। b की वैल्यू देखोगे यहाँ से तो b की वैल्यू क्या है, x के साथ क्या हमारे यहाँ पे 1, तो b के पास क्या आ गया भैया 1। a क्या है बच्चों, a की वैल्यू क्या हमारे पास, ये पूरा मेरा क्या है a, तो a प्लस में 1। ओके, सॉल्व कर तो इसको ध्यान से फटाफट से। माइनस 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1 बटे में a प्लस में 1 हो गया। ये पूरे का पूरा नीचे से यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो इससे करोगे तो भैया माइनस का a कहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेते, आ जाओ।
माइनस का a -1 को 1 से करोगे तो -1 इज इक्वल टू -1 तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 तो -a इज इक्वल टू -1 +1 ये तो 0 हो गया हमारे पास तो -a इज इक्वल टू 0 यानी a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो एक बात होता है a हमारे पास किस ऑप्शन में 0 है भैया, इसी एक ऑप्शन में हमारा a 0 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से वैल्यू रख के हम यहाँ से सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू भी वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वहाँ से हमारा -6 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और थर्ड यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया हम लोगों को, अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, मान लेते हैं ये जो 2 है मेरा पहला जीरो, फॉर एग्जाम्पल मेरा अल्फा है, क्या दे रखा है मेरे को बच्चों, ये अल्फा दे रखा है। ठीक है, आओ 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 सुनना, अगर मेरे को कंडीशन पता है भैया अल्फा इंटू में बीटा बराबर में क्या होता है C/A होता है, क्या होता है C/A होता है। क्यों यूज़ कर रहे हो भैया, ये सुनो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को C दो K निकालना है तो K कहाँ पे है, C पे। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, क्या पता काम आ जाए हमारे पास, है ना, क्या पता हमें काम आ जाए। सुनना, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है बच्चों -B/A, और मुझे लग रहा है काम आएगा। सुनना ध्यान, देखो कैसे, अल्फा क्या है भैया, मान लो 2, है ना, इसको एक काम करते बच्चों यहाँ करते आ जाओ। सुना, अल्फा इंटू में बीटा कितना है हमारे पास C/A, अल्फा कितना है भैया 1 0 में 2 दे रखा है तो 2 बीटा इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे K/A कितना हमारे पास यहाँ पे 1, तो यानी K की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 बीटा, यानी मुझे बीटा निकालना पड़ेगा। बोलो फटाफट से, मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे बीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आ जाओ। अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -B/A, क्या है -B/A। अल्फा कितना है भी हमारे पास 2, प्लस में बीटा पता नहीं, माइनस बी क्या है बच्चों 3, तो 3, ए क्या है 1, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू -3 माइनस का 2, तो बीटा क्या आ गया भैया -5, बीटा क्या आ गया -5। तो इस बीटा को यहाँ रख दो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 2 इंटू में -5, तो k की वैल्यू आ गई -10, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -10। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, सिंपल यहाँ पे। जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, बोल रहा है, वैसे तो ये MCQ था बट मैं आपको स्टेटमेंट वाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। सुना, हमें इसके जीरोज निकालने, यार तो एक बात बताओ, सिंपल सा काम करो, क्या कि 3x² माइनस 11x प्लस का 11x और माइनस का 4 को हम 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, बीच वाले को स्प्लिट करेंगे, है ना, तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे कि जो इसका प्रोडक्ट है ना वो आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 11 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं भैया, सुनना ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है क्या हमने, माइनस का 12 आना चाहिए, आ जाएगा। सुनो, तो क्या आना चाहिए भैया 3x², मैं इसको तोड़ूंगा प्लस का 12x और माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो किस तरीके से तोड़ा हमने इसको कि प्लस माइनस करने पे हमें 11x मिल जाएगा और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, समझे यहाँ तक कहानी। अच्छा, आपको अगर ये मिडिल स्प्लिट नहीं आ रहा ना बच्चों तो बहुत दिक्कत की बात है, सच्ची बता रहा हूँ। क्लास 10th में अगर आपको ये मिडिल स्प्लिट नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम की बात है। प्रैक्टिस कर लो, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, तो कम से कम इसके 10 15 20 क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, आप सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालो। क्या कॉमन आएगा हमारे पास, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस में 4, यहाँ से क्या कॉमन आया, देखो माइनस का 1, क्या बचेगा x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों को 0 के बराबर रख लो, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा बच्चों 4, क्या आ जाएगा x हमारा 4 आ जाएगा। इसको भी 0 के बराबर रख लेते हैं, यहाँ से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा प्लस का 1 अपॉन में 3। तो हमारे पास दोनों जीरोज निकल गए, पहला क्या है 4, दूसरा क्या हमारे पास 1/3। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 1 0 यानी 2 जीरोज निकलते हैं, उसमें से एक जीरो पॉलिनोमियल ये रहा हमारे पास, है ना, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब यह उल्टा, जैसे मान लो मेरा अल्फा फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों
क्या है, कोई वेरिएबल ले लो, मान लो y है मेरा, क्या है y, तो जो मेरा बीटा होगा ना वो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/y हो जाएगा, सिंपल 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, मैं एक कंडीशन जानता हूँ भैया क्या, कि अगर मैं अल्फा इंटू में बीटा करूँगा ना तो मेरा क्या आएगा, c अपॉन में a आएगा। क्या आएगा बच्चों, c अपॉन में a। अल्फा क्या है बच्चों, y, बीटा क्या है बच्चों, 1/y। भैया आपने अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा मुझे पता था, देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कट जाएगा ये सेम टू सेम, है ना। और c की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से देखो ध्यान से, c क्या है बच्चों, c क्या है, c माइनस के साथ उठाना है बच्चों, ध्यान रखना, माइनस के साथ उठाना है। तो क्या है भैया, माइनस का k माइनस का 2 क्या है, और अपॉन में a क्या है भैया, a कहाँ है हमारा, 6, a क्या है हमारा यहाँ पे 6, तो 6 ले लेंगे यहाँ से। तो इधर क्या बचा हमारे पास बच्चों 1, इस तरह क्या बचा है 1 इज इक्वल टू माइनस का k और प्लस का 2 और 6 इधर आके क्या हो जाएगा भैया, इससे मल्टीप्लाई, 6 इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का k, 6 में से 2 गया 4 इज इक्वल टू माइनस का k, तो k इज इक्वल टू माइनस इसके पास आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 4। तो यहाँ पे हम लोगों का 2023 में आए जितने भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करवा दिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आगे। आजा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास, सुनना ध्यान से और समझना चीज़ों को। ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये रहा, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस में बीटा कितना दे रखा है, इज √2, कितना है भैया, रूट का 2। हमें क्या निकालना है, के निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है भैया हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन में ए इज इक्वल टू रूट का 2 माइनस बी की वैल्यू बताओ फटाफट से क्या बच्चों, बी की वैल्यू भैया ये रही, बी की वैल्यू भैया ये रही माइनस का के √2 माइनस का के रूट में 2। ठीक है बच्चों यहाँ तक, अच्छा ये माइनस यहाँ पे रहेगा हमारे पास। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे भैया, a की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू क्या है भैया, रूट का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये आ गया k रूट में 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू रूट का 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारे पास 2, k हमारे पास कितना आ गया बच्चों यहाँ से 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुना ध्यान से। क्या कह रहा है, हमें ना इस बार 2 पॉलिनोमियल दे रखे बच्चों, एक पॉलिनोमियल ये रहा, ठीक है, एंड सेकंड पॉलिनोमियल ये रहा हमारे पास। कंडीशन क्या है, कंडीशन पे फोकस रखना हमको कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो ट्वाइस है इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो से। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है भैया, मान लो बच्चों इसके जीरोस क्या है हमारे पास अल्फा और इसका क्या है भैया एक बीटा, तो इसका क्या होगा भैया, इनका डबल यानी कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो भैया हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी ये वाली p की वैल्यू हमें चाहिए। तो खुद सोचो मुझे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ से मुझे जीरोस तो पता हो पहले। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे जीरोस पता चल जाए, समझना ध्यान से, तो मैं क्या यहाँ पे समझो, पहले यहाँ पे समझो क्या कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आओगे इसमें देखते हैं। अगर इसके जीरोस 2 अल्फा है तो मैं ये कहूँगा भैया 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a होगा। बोलो क्या होगा, b अपॉन में a होगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाए भैया, तो 2 कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या आ गया भैया, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है बच्चों यहाँ पे p, और a क्या है हमारे पास यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं हम लोगों को। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए यार, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकल जाएगा ना भैया, अल्फा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन में a, माइनस b क्या भी है माइनस का 5, a क्या भी है यहाँ पे 4, समझो ध्यान से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 5 अपॉन में 4, तो बस इस अल्फ़ा प्लस में बीटा की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रख दो सिंपल। तो
2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 5/4 इज इक्वल टू माइनस का p, 2 से 2 टाइम्स में गया, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 5/2 इज इक्वल टू हमारा p, ये हमारा क्या आ गया p का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो p की वैल्यू क्या आ गई भैया -5/2। दिस इज द आंसर। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, सुनना। कॉन्सेप्ट वाइज जो मैंने बातें करी थी ना आप लोगों से, वही चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है। क्या कह रहा है, इफ़ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, कि मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो क्या वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? गलत बात है। क्यों? अच्छा, एक्स पे टच करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो बच्चों ये कोई ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये ग्राफ मान लो बच्चों ये ग्राफ इस तरीके से टच कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे, ठीक है, और ये ग्राफ है बच्चों जो मान लो इस तरीके से टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो 2 पॉइंट पे, तो क्या ये पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं हो सकता है भैया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो असर्शन जो बात कही गई है ना बच्चों, वो असर्शन क्या हमारा रॉन्ग है, असर्शन क्या हमारा रॉन्ग है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो n है, डिग्री मतलब पावर कह लो उसकी जो क्या है n है, कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। मैंने आपको बात बोली थी ना कि जैसे यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पावर 2 है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? 2, है ना। तो यानी अगर मान लो मेरी पावर क्या होगी बच्चों 2, पावर क्या होगी अगर 3, तो अगर 2 पावर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज निकलेंगे भैया इसके? 2। अगर 3 पावर है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज कितने निकलेंगे? 3। तो एक बात बताओ ना, क्या एक जीरो के साथ यानी एक पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब कितने जीरोज है इसके? एक ही। 2 पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब 2 जीरोज है। तो अगर एक ग्राफ एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो क्या वो ग्राफ क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता? हो सकता है ना, क्योंकि अगर 2 जीरोज निकल सकते तो 0 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है और 2 भी निकल सकता है, तो 1 भी तो 0 निकल सकता है ना बच्चों। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछ सकता है कि कोई ग्राफ है जो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लो इस तरीके से 1 2 3, तो 1 2 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो सकता है? नहीं भैया, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं, तब ये क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूबिक, क्योंकि इसके एटमोस्ट कितने जीरोज हैं यहाँ पे भैया? 3 जीरोज हैं। कितने हैं? 3 जीरोज हैं, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल बनेगा हमारा क्या बन जाएगा भैया? ये क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरो निकल सकते हैं जितनी उसकी डिग्री यानी जितनी उसकी पावर होती है। तो यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? उसके 1 जीरोज हैं और 1 जीरोज तो हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा असर्शन गलत है और रीजन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें जो सम दे रखा है हम लोगों को, सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो ये दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है हम लोगों को वो ये दे रखा है। हमें बोला है भैया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना कर दे दे फटाफट से। आ जाओ, ये रहा, देखो दिख रहा है ये वाला हिसाब किताब, इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। कैसे? के बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा, ठीक है। के तो भैया कांस्टेंट, इसको पढ़ा रहने तो बाहर, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है भैया? सम ऑफ जीरोज दे रखा हम लोगों को 2√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3, एक्स तो रहेगा ही, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा? 3। तो देखो ध्यान से क्या मैच हो रहा है किसी से, ध्यान से ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अच्छा, इसको बारे में पता नहीं, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। प्लस प्लस ये भी ऑप्शन, यानी यही ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा, है ना। बोलो भैया खोल के देख लेते हैं, खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab, तो बन गया एक्स स्क्वायर माइ प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 2x, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आजा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया है पीछे, ध्यान से देखो तो, है ना। हमें क्या कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, याद है आपको
कि भैया हमें क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दे रखी हो, हमें यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा तक। क्यों? क्योंकि हमें यही वैल्यू पता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करोगे, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाना है, आप तो बता नहीं सकते, चलो मैं अपने हिसाब से मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग फिर ये क्वेश्चन को करना खुद से। क्या कह रहा है कि भैया 1 बाय अल्फ़ा प्लस में 1 बाय बीटा हमें निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो भैया एलसीएम लोगे अल्फ़ा इंटू में बीटा, बीटा इससे प्रोडक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, है ना, बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भैया, माइनस का बी अपॉन में ए, भैया अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है भैया, सी अपॉन में ए से ए कट जाएगा तो बचा क्या, माइनस का बी अपॉन में सी। तो माइनस का बी, माइनस बी क्या है बच्चों यहाँ पे, माइनस का 5, सी क्या है यहाँ पे बच्चों, माइनस का 4। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 बाय माइनस का 4 यानी माइनस 5/4, माइनस 5/4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करना और इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट कर देना नीचे, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना लिख के कि भैया क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनना। यहाँ पे ना एक हमारी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, जिस आइडेंटिटी को आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से। मतलब इस चैप्टर में ना आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ना एक आइडेंटिटी यहाँ पे करवा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। ए स्क्वायर होता है प्लस में बी स्क्वायर होता है प्लस में 2ab होता है। अच्छा, इस a की जगह मैं अल्फ़ा ले लूँ, b की जगह बीटा ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा इंटू में बीटा। अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में ये इधर आके हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। यानी यहाँ से मुझे एक नई चीज़ मिली, वो ये दो ध्यान से, क्या मुझे यही निकालना है बच्चों। यहाँ पे देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मुझे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना आता है, यस भैया हमें आता है। ये माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना आता है, यस भैया ये हमें पता है क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो बस आजा फिर करते हैं काम। पॉलिनोमियल ये रहा हमारे पास, ठीक है बच्चों। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये रहा। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है भैया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, आपने अभी तो बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भैया, माइनस का बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपॉन में ए हो जाएगा। सिंपल यहाँ तक। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख लो। माइनस बी क्या है बच्चों, माइनस का 9, माइनस का 9, ए क्या है बच्चों यहाँ पे 2, तो इन सब का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2, सी क्या है बच्चों यहाँ पे 5, ए क्या है बच्चों यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, वैसे भी 9 का स्क्वायर 81, पॉजिटिव ही हो जाना है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 5 हो गया, माइनस में क्या हो गया 5। अब यहाँ से ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगो तो नीचे क्या आ जाएगा 4, ऊपर 81, माइनस में 4 5 20, माइनस करोगे तो 61 अपॉन में 4 हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्लियर यहाँ तक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोज है, किसके, इस वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हमारे, अल्फा और बीटा, जहाँ पे अल्फा जो है ना वो बड़ा है, क्या है भैया, अल्फा बड़ा है किससे, बीटा से। हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस में बीटा निकालना है। हमको क्या निकालना है, अल्फा माइनस में बीटा। तो पहले यहाँ से जीरोज निकालने होंगे हमको, पहले क्या निकालने होंगे भैया, जीरोज निकालने होंगे। तो देखो ध्यान से, क्या जीरोज निकालेंगे भैया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 9 है, क्या है, प्लस का 9 है बच्चों। अब देखो आप माइनस से कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करो, इस माइनस को कॉमन निकाल लो। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 8x प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 9। अब कर लेते हैं, ठीक है।
0 के बराबर रख दो इसको, किसके बराबर रख दो बच्चों इसको, 0 के बराबर रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 0 के बराबर रखा तो ये माइनस उधर जाकर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर सुनना माइनस का 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 9x प्लस का x माइनस का 9, इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा भैया, x, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x माइनस 9, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भैया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9, x माइनस 9, तो x माइनस 9 को कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा भैया, x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख लो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x उधर जाएगा, ये 9 हो जाएगा पॉजिटिव, 1 जाएगा उधर नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। यानी जो दो वैल्यूज निकल गई, मेरा जो बड़ा वाला है ये मेरा अल्फा है और जो छोटे वाला है वो मेरा बीटा है। मुझे क्या निकालना है, अल्फा माइनस में बीटा। तो भैया अल्फा क्या है मेरे पास 9, लिख लो यहाँ पे अल्फा माइनस में बीटा। अल्फा क्या है भैया 9 माइनस बीटा क्या है माइनस का 1, तो 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ गया हमारा 10। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 17 देखते हैं और 18 देखते हैं क्या कह रहा है। सुनो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारे पास ये कुछ 4 बातें लिखी है। हमारे पास ना एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है भैया 3, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी भैया 3। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पावर 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी एटमोस्ट कितने जीरोज निकल सकते हैं, 3 जीरोज। तो देखो px यानी पॉलिनोमियल हैज़ एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, मतलब 2 जीरोज नहीं, 2 तो निकल ही नहीं सकते भैया, एटमोस्ट बोला ना, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने निकल सकते हैं 3। एटलीस्ट 2 जीरोज, मतलब कम से कम 2 जीरोज नहीं, 0 भी तो निकल सकते हैं ना भैया, यस तो ये भी नहीं है। एग्जैक्टली 3 नहीं, एग्जैक्टली 3 तो निकलेंगे बट एग्जैक्टली नहीं निकलेंगे। तो भैया एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोज, यस तो एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोज, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारे पास, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास ये रहा पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो हमें पता है भैया सुनना, अगर मेरा एक जीरो मान लो अल्फा फॉर एग्जाम्पल के लिए y है, तो मेरा बीटा क्या होगा भैया, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/y। तो हमारे पास हमें पता है अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है बच्चों, c अपॉन में a। तो अल्फा क्या हमारे पास y, बीटा क्या है 1/y। c की वैल्यू बता दो फ्लॉट से क्या है, c ये रहा, तो भैया 2a अपॉन में b बटे में a क्या है भैया यहाँ पे a, क्लियर आता है, y से y कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, सुनना ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल टू 2a अपॉन में b और अपॉन में क्या बच्चों a, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। तो भैया क्रॉस करोगे तो यहाँ से 1 अपॉन में a हो जाएगा ये, ठीक है, 1 अपॉन में a हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो b इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों 2, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो ऑप्शन नंबर a हमारा क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, गुड। आगे देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास ये रहा एक पॉलिनोमियल, ठीक है, बोला पहले इसके जीरोज निकालो, ठीक है, एंड राइट अ पॉलिनोमियल, हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है ना, राइट अ पॉलिनोमियल मतलब एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ आर एक्स, यानी जो इसके जीरोज निकलेंगे ना वो इसके उल्टे होंगे, समझना। तो पहले इसके जीरोज निकालने होंगे हमको, आओ जीरोज निकालते हैं भैया। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 रखा हमने यहाँ से, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो 4 आना चाहिए और प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, मैंने इसको ब्रेक करा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3x बचेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालो, ये क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा दोनों में से माइनस का 1, यहाँ पे क्या बचेगा फिर x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा भैया 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, आ जाओ। तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आ गई भैया माइनस का 1, यानी मेरा ये कह सकता हूँ मेरा जो अल्फा है वो क्या आ गया बच्चों यहाँ से माइनस का 1, यानी एक जीरो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1। यहाँ से इसको जीरो के बराबर रखेंगे भैया 4x माइनस, वो अलग ही परेशान है ज़िंदगी से, है ना। बच्चे तो परेशान है ही बोर्ड के, वो गली के हमारे प्यारे प्यारे डॉगी भी अलग ही परेशान चलते। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो इसको, जीरो का बराबर रखते हैं बच्चों यहाँ से, तो 4x इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/4, यानी मैं ये कह सकता हूँ मेरा बीटा कितना निकल के आ गया, यानी दूसरा जीरो क्या है मेरे पास 1/4। तो जीरोस तो निकल गए। हमें बोला है एक नई इक्वेशन बनानी है हमको पॉलिनोमियल की, जिसमें मेरे जो जीरोज़ होंगे, यानी जो नया वाला जीरोज़ है ना वो इसका उल्टा है, यानी 1/अल्फ़ा, मान लो ये अल्फ़ा डैश है तो ये 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा डैश मेरा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 1/अल्फ़ा, मतलब 1/-1 यानी कि माइनस का 1, यानी नया अल्फ़ा मेरा कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, नया बीटा निकालना है, तो नया बीटा क्या है 1/बीटा, पुराने वाले का रेसिप्रोकल उल्टा 1/बीटा। तो बीटा डैश क्या आ जाएगा बच्चों 1 में बीटा कितना है 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो मेरा बीटा कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, बीटा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4 आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा 4। अब इक्वेशन बनानी है भैया, कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा इक्वेशन, कहाँ गया, ये रहा। इक्वेशन बना लेते आ जाओ फिर। इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मेरा नया वाला अल्फ़ा डैश, तो अल्फ़ा डैश ले लेते हैं, अल्फ़ा डैश प्लस में बीटा डैश इंटू में x प्लस में अल्फ़ा डैश इंटू में बीटा डैश। तो लिख दो भैया यहाँ से के x² माइनस अल्फ़ा डैश कितना है भैया यहाँ पे माइनस का 1 प्लस बीटा डैश कितना है भैया हमारे पास 4 इंटू में x प्लस में अल्फ़ा डैश इंटू में बीटा डैश। तो के x², ये हो जाएगा भैया 3 माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया हमारे पास नया पॉलिनोमियल निकल के आ गया। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, दोबारा से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेन समझने वाला गेम क्या था कि जो मेरा नया वाला जो पॉलिनोमियल का जीरोज़ है ना वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल है, पुराने वाले का कहाँ गया, पुराने वाले का रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा गया था ये हमारे पास क्वेश्चन। क्या कह रहा है सुना, एक हमारे पास ना पॉलिनोमियल दे रखा है ax² माइनस का x प्लस का c। क्या दे रखा है हमारे पास ax² माइनस का x प्लस का c, ठीक है। उसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। तो देखो कभी भी कुछ पॉलिनोमियल दिया हो ना तो वहाँ से निष्कर्ष निकालना ना, कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा निकालूंगा तो क्या आएगा माइनस का b/a, यानी अल्फा प्लस में बीटा मेरा क्या आ जाएगा माइनस b, क्या है माइनस का 1/a, तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 1/a आ गया। क्या आ गया 1/a। कहीं ना बच्चों ये इस्तेमाल में आएगा, सुनना है ना। फिर अल्फा इंटू में बीटा निकालेंगे, क्या होता है भैया c/a होता है। तो अल्फा इंटू में बीटा, बोलो फटाफट से, c क्या है बच्चों, c तो c है, a क्या है a है। ये निकल के आ गया हमारा अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। आओ आगे देखते भैया क्या काम करना है हमको, सुनना। आगे कह रहा है कि हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या है, ये रहे जीरोज, ये रहे। तो इन जीरोज को नया मान लेते हैं ना कुछ। मान लो मेरा अल्फा डैश, यानी नया जीरो क्या है, एक अल्फा माइनस में 3, और एक दूसरा जीरोस क्या है नया जिससे मुझे बनाने हैं, तो बीटा माइनस में 3, ये दूसरा जीरोस है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, यहाँ से आ जाओ, यानी अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश निकाल लेता हूँ। दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा माइनस 3 प्लस में बीटा माइनस में 3, तो मेरे पास अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू तो मुझे पता है भैया, ये रही। तो यानी अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है भैया 1/a प्लस में 6 के बराबर, 1/a प्लस में 6 के बराबर। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश इज इक्वल टू 1 प्लस में 6a, और एलसीएम में हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 6। तो ये आ गया मेरे पास नए वाले जीरोस का सम। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, यानी अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमको। तो अल्फा माइनस में 3 और बीटा माइनस में 3, तो अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा बीटा, इसको इससे करेंगे माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा और ये प्लस का 9।
देखो अल्फा इंटू बीटा भैया सी ए के बराबर है ना, सी अपॉन में ए के बराबर। यहाँ से -3 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस में बीटा और प्लस का 9। तो भैया सी अपॉन में ए -3, अल्फा प्लस में बीटा क्या है 1 अपॉन में ए, तो ये 1 अपॉन में ए यानी 3 अपॉन में ए हो जाएगा, प्लस में 9। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे सबका, एलसीएम क्या आएगा बच्चों ए, तो क्या आ गया सी -3 प्लस में 9a, यानी अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश मेरा क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया। हो गया काम अब सारा। अब बस क्या करना है हमको, हमें नई वाली इक्वेशन बनानी है। किसका इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके। कैसे भी आ जाओ, के बाहर रहेगा कांस्टेंट, एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, के ऐसी रहने दो, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा, यानी नए वाले जीरोस निकाले ना हमने, तो यहाँ पे तो नए वाले जीरोस का आएगा। तो अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश क्या है हमारे पास भैया 1 + 6a अपॉन में 6 और इंटू में क्या है x प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश ये रहा, c -3 + 9a अपॉन में 6 था a था, और नीचे यहाँ पे बच्चों a आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास a आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास a, और यहाँ पे भी नीचे हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पे a, ब्रैकेट क्लोज, यहीं छोड़ दो, नहीं तो एलसीएम ले लो, और क्या कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो भैया a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax स्क्वायर, और सबके नीचे एलसीएम में क्या आएगा बच्चों a आ जाएगा, -1 + 6a इंटू में x प्लस c -3 + 9a, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। चाहो तो इस a को निकाल के बाहर रख दो यहाँ से, और इस लाइन को मिटा दो, खत्म। दिस इज द फाइनल आंसर। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 90 किया था ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस क्या है 2/अल्फा और 2/बीटा, ठीक है। फिर वही गेम करेंगे, जो दिया है ना पहले उसका इस्तेमाल करो भैया, px² प्लस में qx प्लस में 1 दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो मैं अगर अल्फा प्लस में बीटा निकालूँ तो क्या आएगा माइनस का b अपॉन में a, यानी अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है यहाँ पे q, a क्या है बच्चों p, यानी अल्फा प्लस में बीटा क्या आ गया, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो यहाँ से, c अपॉन में a, तो अल्फा इंटू में बीटा, c क्या है बच्चों यहाँ से 1 अपॉन में a क्या हमारा p, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन में p, ठीक है। आगे क्या करना है सुनना, मुझे नए जीरोस दे रखे हैं जिसके मुझे पॉलिनोमियल बनाने हैं। तो मान लो मेरा अल्फा डैश वो दे रखा है 2 अपॉन में अल्फा, एंड बीटा डैश दे रखा है 2 अपॉन में बीटा। तो मुझे अगर नए पॉलिनोमियल बनाने हैं तो मुझे उसमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा। तो इनका पहले सम निकाल लो, यानी अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश निकाल लो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन में बीटा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो भैया अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इससे प्रोडक्ट अल्फा इससे प्रोडक्ट, तो 2 अल्फा ऊपर प्लस में 2 बीटा आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो 2 कॉमन आ गया, तो अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा बचा हमारे पास, ठीक है। अच्छा ओके बच्चे सुनना ध्यान से आगे, यानी मेरे पास अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश, अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश, अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो ये रहा माइनस क्यू अपॉन में पी, माइनस क्यू अपॉन में पी, अल्फा इंटू में बीटा 1 अपॉन में पी, 1 अपॉन में पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश क्या आ गया मेरे पास माइनस का 2q, माइनस का क्या आ गया 2q आ गया, ठीक है। समझ के बात को यहाँ तो बच्चों। आगे मुझे क्या निकालना है, अल्फा इंटू में बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश निकालना है, ठीक है। आ जाओ निकाल लेते हैं बच्चों फटाफट से, सुनना ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखो क्या है कहानी, मुझे अल्फा डैश और बीटा डैश निकालना है, तो यानी कि 2/अल्फा इंटू में 2/बीटा, तो अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 4/अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा। तो अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया 1/p, तो 4 अपॉन में 1/p, तो p चला जाएगा ऊपर, तो अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश क्या आ गया हमारे पास 4p, क्या आ गया
4p। अब मुझे नई इक्वेशन बनानी है बच्चों, तो नई इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ये यूज़ करना होगा भैया। तो न्यू इक्वेशन जो बनेगी k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, क्योंकि नए वाले जीरोस तो मैंने क्या माने अल्फा डैश बीटा डैश, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या है अभी हमारे पास, ये देखो माइनस का 2q आया, माइनस का 2q एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास 4p आया। तो k बाहर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2qx प्लस का 4p, ये हमारा क्या बन गया, हमारा नया पॉलिनोमियल बन गया। बस इतना सही क्वेश्चन था हमारे पास ये। क्लियर बच्चों? आज बच्चों हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। और हमने 22 क्वेश्चन करे हैं इस चैप्टर में, है ना। आओ पहले इन 2 क्वेश्चन के बाद देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए ना 2-3 सेम पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन है। तो मैं इनको ना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इनको ना आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से डाउट में पूछ सकते हो चीज़ों को, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बट इन क्वेश्चनों को देखो दोबारा करवाने से ना, चलो यार करवा देते हैं, छोड़ो। आओ देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन देखते हैं ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो ध्यान से। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा, हम लोग क्या दे रखा, हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जो जीरोज है वो क्या दे रखे, वही सेम चीज़ है। तो फिर वही करो भैया। देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का बी। तो यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा निकाल लो, माइनस का बी अपॉन में ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का ए है तो प्लस का ए हो जाएगा, अपॉन में ए क्या हमारा 1। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, क्या होता है फॉर्मूला भैया, सी अपॉन में ए। तो अल्फा इंटू में बीटा, सी कितना हमारा यहाँ पे माइनस का बी, ए क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके नए जीरोज ये रहे, ठीक है। तो नए जीरोज दे रखे हैं तो नया मान लो इनको, मान लो अल्फा डैश दे रखा है मेरे को 3 अल्फा प्लस में 1, और बीटा डैश दे रखा है मेरे को 3 बीटा प्लस में 1। तो मुझे जीरोज बनाने के लिए इनका सम चाहिए, पहले इनको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो सम निकाल लेंगे, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो 3 अल्फा प्लस में 1 प्लस में 3 बीटा प्लस में 1। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यहाँ से देखो इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस में बीटा 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो 3 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भैया, ए के बराबर। तो ये 3a प्लस में 2 आ गया, बोलो। अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश किसके बराबर आ गया भैया, 3a प्लस में 2 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सेम तरीके से अल्फा डैश और इंटू में बीटा डैश निकाल लो, क्या होगा बच्चों, c अपॉन में a, यानी सॉरी ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो। 3 अल्फा प्लस में 1 प्रोडक्ट करना है इसका 3 बीटा प्लस में 1 के साथ। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 अल्फा इंटू में बीटा, फिर इसका इससे करोगे तो 3 अल्फा, इसका इससे करोगे तो 3 बीटा, फिर इसका इससे करोगे तो प्लस का 1। तो 9 अल्फा इंटू बीटा माइनस बी के बराबर। यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो अंदर अल्फा प्लस में बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भैया, ए के बराबर प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया भैया, 3a माइनस का 9b प्लस का 1, है ना, आगे पीछे करके लिख दिया मैंने। तो अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। अब क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है, लो बना दो फटाफट से इक्वेशन, यही बना देते हैं, आ जाओ। इक्वेशन क्या हमारे पास, लिख दो भैया फटाफट से, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, क्योंकि नया है तो हमने नया माना, इंटू में प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो इक्वेशन बनाएंगे तो भैया के एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस में बीटा, देखो ये रहा 3a प्लस में 2, तो 3a प्लस में 2x प्लस ये किसके बराबर है, ये रहा, तो 3a माइनस 9b प्लस में 1, दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन हमारा। और सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। तो सॉल्यूशन देखेंगे 22 का, क्या कह रहा है सुनो, फाइंड द जीरोज, पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4, इसको रखा 0 के बराबर, तो ब्रेक कर लेते हैं भैया 3x स्क्वायर, इसको ब्रेक करने से हमें क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 8 है हमारे पास,
तो 6 और 2 तो माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा भैया 3x, x माइनस का 2 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा भैया 2, तो यहाँ से x माइनस का 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस का 2 और 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों 2, यानी मेरा अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। यहाँ से निकाल लो फिर बीटा, तो 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3, यानी मेरा बीटा कितना आ गया माइनस का 2/3 आ गया। ठीक है यहाँ तक ओके। अब कहानी समझो आगे की क्या कह रहा है भैया। ये कह रहा है हमारे पास क्या कि जो नया पॉलिनोमियल हमको बनाना है ना, उनके जो जीरोस है वो 2 मोर हैं इसके जीरोस से, यानी जो हमें निकाले हैं ना इनके जीरोस से जो नए वाले जीरोस होंगे 2 ज़्यादा है। तो निकाल लो ना, देखो मान लो नया जीरो मेरा अल्फ़ा डैश है तो पुराने वाले से 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी अल्फ़ा डैश कितना हो जाएगा, अल्फ़ा कितना है 2 प्लस में 2, तो अल्फ़ा डैश 2 प्लस में 2 कितना हो गया 4। समझे बच्चों, ये समझ में आया क्या? बोलो देखो क्या कह रहा है कि जो मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है, जो उसके जीरोस नए वाले जीरोस को हम अल्फ़ा डैश मानते हैं, तो नए वाले जीरोस के जो होंगे वो पुराने वाले से 2 ज़्यादा है। तो पुराने वाले से 2 ज़्यादा मैंने कर दिया यहाँ पे। सेम तरीके से बीटा डैश निकालो, बीटा डैश भी क्या हो जाएगा भैया पुराने वाले का 2 ज़्यादा। तो पुराने वाला क्या है माइनस का 2/3 प्लस में 2 हो जाएगा, नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, -2 प्लस में 6 हो जाएगा। तो मेरा बीटा डैश क्या आ जाएगा भैया 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। अब इसके आगे तो आपको पता है बच्चों, इसके आगे तो हमारे बच्चे होशियार हो चुके हैं। सुनना ध्यान से, क्या है हमारे पास भैया ये रहा के अंडर ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस में बीटा डैश, ठीक है, अल्फ़ा डैश प्लस में बीटा डैश इंटू में x प्लस में अल्फ़ा डैश इंटू में बीटा डैश मल्टीप्लाई में ना। तो यहाँ पे लिख लो भैया के x² माइनस अल्फ़ा डैश कितना हमारे पास 4 प्लस बीटा डैश कितना हमारे पास 4/3 इंटू में x प्लस 4 इंटू में 4/3। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लो इसको, x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 × 12 और 4 x इंटू यहाँ पे 16/3 हो जाएगा। फिर से यहाँ से क्लियर यहाँ तक। अब इन सबका एलसीएम ले लो, तो k एलसीएम लेंगे सबका, क्या आएगा बच्चों 3 इससे मल्टीप्लाई 3x² माइनस का 16x हो गया ये हमारे पास, और ये प्लस का 16 है यहाँ से। अब ये 3 को बाहर निकाल लो तो k/3 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या है बच्चों 3x² माइनस का 16x प्लस का 16, दिस इज आवर आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हमारे पास 22 22 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर्स के। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, है ना? अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो ना तो है आपके अंदर जज्बा है, आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड्स में, है ना? तो अभी आगे भी हम सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। पहला चैप्टर नहीं किया तो जाकर पहला चैप्टर भी कर लेना आप लोग, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों से नई वीडियो के साथ।